हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। सुनील जी, सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो मायावती और अखिलेश यादव से दूरियां क्यों बना रहे हैं? वो क्यों अन्य दलों की ओर देख रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? बहुजन के लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और किसी ने नहीं ठगा, उनके ही समाज के नेताओं ने उनको सबसे ज्यादा ठगने का काम किया हो, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती। ये कमरों के अंदर की राजनीति करते हैं। कमरों से ये इतने एसीवादी लोग हो गए हैं, अवसरवादी लोग हो गए या एसी में रहने के आदी हो गए हैं कि इनको सड़कों पर प्रोटेस्ट करने में भी इनको दिक्कतें आती हैं। तो जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और इतने ज्यादा सरकार के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि विरोध प्रकट करने के लिए आज विपक्ष बिल्कुल खत्म हो गया। तो खत्म होने कहीं ना कहीं इनको ईडी का खतरा या मान लीजिए सीबीआई या तमाम सारी जांच एजेंसियां, दोनों को, एक नहीं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने मुकदमे लगे, एक तरीके के आरोप लगे हुए हैं। इससे बचने के लिए ये सरकारों से बचते हैं, बस खुले मंच पर थोड़ी देर आके पौ पाए पी करके अपना चले जाते हैं, जबकि हकीकत बयां कुछ और करती है। और ये कमरों से आज न कल बाहर जो संघर्षशील नेता थे आज वो खत्म हो गए। आज न काशीराम की समाजवादी पार्टी, सॉरी, बहुजन समाज पार्टी में विचारधारा रह गई है और न समाजवादी पार्टी में लोहिया विचारधारा रह गई है। सिर्फ अवसरवाद की विचारधारा इन दोनों पार्टियों में रह गई है। इसमें 2022 में जनता एक अखिलेश यादव को बड़े नेता के तौर पे देख रही थी कि हो सकता है इस बार बदलाव होगा। यहाँ पर भी अखिलेश यादव गच्चा खा गए, क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा गच्चा खाने की गए, 4.5 साल ये कमरे के अंदर रहे, 6 महीने से बैठक पे आए। 5 साल से जनता जब रोडों पर संघर्ष कर रही थी तब अखिलेश यादव मायावती दोनों गायब थे और जैसे जैसे समय नजदीक आता गया ये करीब आते गए और एक तरीके की एक भूमिका बनाई बिल्कुल अपना कि अब मैं सत्ता में आ। बातों का जो टोन था देखिए, कई जगह प्रेस क्लब या जनसभा में किस तरीके का अखिलेश यादव ने भाषा का प्रयोग किया है, तो कहीं कहीं मर्यादित भाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया। इनके अंदर पहले से ही आ गया था कि अब तो मैं मुख्यमंत्री हो गया हूं, इस तरीके का इनके अंदर घमंड। सबसे बड़ी चीज ये है कि जाति की तो बात करते हैं और जाति जनगणना की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में देखें तो कहीं कोई गणना नहीं, कहीं कोई हकीकत नहीं, बिल्कुल दूर दूर है, लाखों कोसों। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में ही जाति जनगणना नहीं कराई और जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में इन्होंने भोग लिया। और जो जनता के मेन मुद्दे थे वो मुद्दे कहीं नजर नहीं आए। मेन कारण ये रहा इनका सत्ता से दूर होने का, और कोई कारण नहीं। एमएलसी चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी का सुपड़ा भी साफ हो गया। क्यों प्रदेश अध्यक्ष, क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने भी विंग्स इन्होंने बनाए हैं, क्यों नहीं नैतिक जिम्मेदारी लेके ये इस्तीफा दे देते हैं? इन्होंने जनता के साथ भी ठगा है, जनता की उम्मीदों के साथ भी ठगा है। प्रदेश अध्यक्ष जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक लेके खड़े होते हैं और बातें करते हैं खाली, उनकी नैतिक जिम्मेदारी कुछ बनती है? क्या कहेंगे इस पर आप? जब उनका अध्यक्ष ही नहीं कुछ करता है तो छोटे दलों को, छोटे जो कार्यकर्ता उनका क्या कहना। अखिलेश यादव अपने बगल में बैठा के बस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कभी जमीनी हकीकत जानने की उन्होंने कोशिश नहीं की, ना कभी पार्टी के। अभी इतने चुनाव का जितना समय हो गया, सभी छोटे बड़े राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टी की समीक्षा कर ली, सब कुछ कर लिया, दरकिरार करना, लेकिन अखिलेश यादव के भी कान में जू नहीं रेंग रहा। वहीं देखिए मायावती, जबकि सब बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने अपना पूरी कोर कमेटी भंग कर दी प्रदेश की, लेकिन अभी अखिलेश यादव के समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जमे हुए जो इनके जंग खाए हुए तीर कसकस है वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं और उनके अंदर पार्टी में ही विरोध है कहीं ना कहीं, और उनके ऊपर करप्शन, पार्टी में लोगों अब खुल के बातें आ रही हैं कि पैसे ले लेके लोगों को टिकटें दिलाई गए। जो आरोप मायावती में रख रहे थे वही आज अखिलेश यादव की पार्टी में भी लग रहा है। और एमएलसी चुनाव में भी बताते इसी तरीके का खेल इनके जो जिनको टिकट दी गई थी वो उन लोगों ने भी खेल किया, जैसी भी खबरें आ रही जी। इसमें सुनील जी एक चीज और, आजम खान, शिवपाल, रमाकांत यादव, ये जितने बड़े दिग्गज नेता वो भी समाजवादी पार्टी से किनारा कर रहे हैं। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि सपा जो है बसपा की राह पर चलने पर दिखाई दे रही है? सबसे बड़ी चीज है जो उनके
वरिष्ठ का जो कार्यकर्ता या समझिए नेता है, उनको समाजवादी पार्टी में अब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ना उनकी कोई बात सुनने वाला, ना उनके अपने विचार रखने वाला। जो चंद दिन पहले आए और एक तरीके का सिंडिकेट उन्होंने तैयार किया, वो सिंडिकेट काम करता है, बाकी पार्टी के लोगों से लेना देना नहीं है। इस विरोध को लेकर जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं चारों तरफ से, तो कहीं ना कहीं नेताओं में भी रोष है, जनता में भी रोष है, सब तरीके का, इसी वजह से कि उनकी जो नीतियां हैं वो अब अच्छी नहीं है। और अखिलेश यादव यदि इन पर जल्दी गौर नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी इनकी पार्टी में ही अब विघटन चालू हो जाएगा। बहुत नेता जो है वो त्याग पत्र देकर दूसरे अन्य दलों की ओर अपना बनाने लगे हैं। तो अखिलेश यादव जाने के के लिए ऊपर एक आरोप ये भी लग रहा है कि मुस्लिम विरोधी हैं। आजम खान से अभी तक जो है वो जेल में मिलने नहीं गए। आजम खान के जो मीडिया सेल के प्रभारी थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को हमारे कपड़ों से भी उनको बदबू आती है। क्या कहेंगे इस पर? एक बड़ा विद्रोह मुस्लिम चेहरे ने कर दिया है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव इसलिए नहीं जा रहे हैं, इनको ईडी का दर्द सजा रहा है, जांच एजेंसियों का। यदि कहीं इन्होंने आजम खां के आसपास भी ये नजर आए तो सरकार, यदि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो कहीं मेरे ऊपर छापा न डलवा दे या किसी तरीके का आरोप न साबित कर दे, वो अपनी जान खुद बचाने में लगे हुए हैं। शिवपाल भी एक बड़ा अहम है कि शिवपाल जी जो हैं वो बसपा पे, माफ कीजिएगा, बीजेपी में जाने की तैयारी चालू है उनकी। तो क्या लग रहा है अगर ये छिटक कर बीजेपी की ओर जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है? कतई कोई नुकसान नहीं होगा, कतई कोई नुकसान नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी कोई जमीन ही नहीं है। खाली वो मुलायम सिंह परिवार से और उनके नेताजी के साथ रहने की वजह से, क्योंकि यदि वो बड़े नेता होते, यदि होता तो वो अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में ना करते। और इनके पास जब 5 साल थे तो चाहते तो प्रदेश भर में एक अपना संगठन तैयार करते। उनके अंदर कार्यकर्ता है ही नहीं उनके पास, आज की देखा जाए टीम बिल्कुल उनके पास किसी प्रकार की नहीं, और कोई घाट मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके पास अपना जो संगठन होना चाहिए वो संगठन उनके पास आज की डेट में नहीं है। तो बहुजन नेता जो जिस तरीके से छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, या बहुजन जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता कह दें या वोटर कह दें, उनका रुझान अब बीएसपी और समाजवादी पार्टी से अलग हो गया है, उसका अहम कारण ये भी है कि मायावती का जो रुख रहा है वो बसपा जो मूल विचारधारा से वो अलग हट गई, समाजवादी का जो रुख था वो मूल विचारधारा से अलग हो गई है। कि यही कारण तो नहीं हो सकता इनका? बिल्कुल बिल्कुल, जिन विचारधाराओं को लेके ये दोनों पार्टियां बनी थी, आज उन विचारधाराओं से, लोहिया की विचारधारा से लाखों कोसों दूर है। वही बहुजन समाज पार्टी कांसीराम की विचारधारा से लाखों कोसों दूर है। उन्होंने कहा था कि जीरो से हम बात करेंगे, यही थे एसी कमरों की उन्होंने कभी बात नहीं करी, ऊंची बिल्डिंगों की बात नहीं। यही लोहिया ने कहा था कि हम ऊंचे महलों में कभी हम अपने बैठ तो सकते हैं, लेकिन कभी नीचे वाले का हम भला नहीं कर सकते हैं। यदि हमें उनके बीच में उनके साथ रहेंगे तभी हम अपने लोग और अपने समाज का हम भला कर सकते हैं। और लेकिन जस्ट आज की डेट में उल्टा है, जो आज ऊंचे महलों में बैठे, नीचे वाले को कोई देखने वाला नहीं है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि आने वाला 2024 है, कहाँ कैसे क्या कुछ कमाल कर पाएंगे ये लोग? ये हमें तो मुश्किल दिखाई दे रहा है, कोई कमाल अमाल नहीं कर पाएंगे। अब नए जो दल, जो क्षेत्रीय दल अब नए जो संगठित हो रहे हैं, ग्रोथ आएगी, क्योंकि इनका मिशन अब जगह जगह दिखाई दे रहा है। देखिए देश भर में कहीं भी कोई अत्याचार होता बहुजनों के ऊपर, चंद्रशेखर रावण वहां पहुंच के अपना प्रोटेस्ट दायर करते हैं। ये अखिलेश यादव देखिए अब की वही काम किया। अभी राजस्थान में जिस तरीके की पाली में घटना हुई, चंद्रशेखर रावण को जैसे पता चला वो गए और उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया। देखिए तुरंत जयंत चौधरी ने उनके साथ बात की और तुरंत वो भी गए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जब लोग लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी छवि बनाएंगे, तभी लोग जनता वो नहीं रह गई कि आपने कमरे के अंदर से अपना प्रोटेस्ट कर दिया मान जाए। जब तक आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे तब तक आपके साथ जनता नहीं खड़ी होगी। तो अखिलेश जी, सुनील जी, इस तरीके के प्रोटेस्ट में क्यों हिस्सा? जयंत चौधरी देखिए चंद्रशेखर के साथ आए भी, वहां पर अखिलेश चाहते तो चीजों को अच्छी तरीके से भुना सकते थे। वो क्यों बंद कमरे में एसी में और कुछ चुनिंदा समय ही वो निकलते हैं? ऐसा क्यों करते हैं भाई? अखिलेश यादव का उसमें दोष नहीं। अखिलेश यादव इंटर या हाई स्कूल करने के बाद वो फॉरेन चले गए थे, तो वो यहाँ का कल्चर भूल चुके। और जब तक आप जमीन से नहीं जुड़ेंगे आपके साथ कोई जुड़ेगा नहीं, ये मान लीजिए। और अखिलेश यादव एक तरीके से समझ लीजिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव में कोई फर्क नहीं रह गया आज की डेट में। जी जी।
चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।